बताया मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा राज शासन करते हैं। इनकी पत्नी का नाम है महारानी पौनरेखा। एक बार महारानी पौनरेखा के मन में आया कि चलो आज वाटिका घूम। तो वाटिका घूमने की योजना बनाई, अपनी दासियों को भी साथ ले लिया। ये महिलाओं का स्वभाव होता, घर में अगड़म बगड़म चाहे जैसे रहे, लेकिन कहीं बाहर जाना, घर से बाहर जाना है तो बड़ा डेंट पेंट करेंगे, एक स्वभाव है। अब तो इतना वो बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है। आप भी देखे होंगे कहीं शादी विवाह का समारोह है, कोई आयोजन है, मांगलिक कार्यक्रम है, बस स्टॉप पर देखो, रेलवे स्टेशन पर देखो, मार्केट में देखो, अगर कोई महिला दिखाई पड़ेगी तो उसके बगल में एक झोला लटका रहता है। पहले साधु महात्मा लोग वो झोली डालते थे। अब हर महिला को देखो, अगर घर से बाहर निकली कहीं जाना है तो देखो बगल में एक झोली लटकी होगी। शादी समारोह में जाती वहां भी झोली लटकी हुई, हॉस्पिटल मार्केट कहीं यात्रा करना झोली लटकी हुई। अभी नई नई व्यवस्था शुरू हो गई। हमने देखा, एक सज्जन से हमने पूछा कि भैया महिलाएं की झोली, पहले साधु बाबा लोग झोली डालते थे और अब महिलाएं भी एक झोली डालकर निकलती हैं, ये क्यों? तो हंसे का पंडित जी आप नहीं जानते। अब घर में इन्होंने श्रृंगार उंगार किया और जो भी डेंट पेंट होता है, और डेंट पेंट में एक होता है जो ओठों में लगाया जाता है। ओठों में जो कलर किया जाता है तो इस पर ज्यादा असर पड़ता है। अगर कहीं शादी विवाह में कहीं गई है और 20 बार कह दिया पप्पू पकौड़ी पानी पापा, तो सब पूरी पेंटिंग साफ हो जाएगी ओठों से। तो बीच ये झोली में सारा आइटम इसमें पड़ा है और दर्पण भी है, और बीच बीच मौका लगा करके दर्पण झांक करके देख लेंगे। अगर कोई डेंट पेंट कम है तो उसको फिर से सेट कर देंगे। वैसे हमारे तुम्हारे नियम है। महापुरुषों ने एक व्यवस्था बना रखी है। कहा गया अगर किसी नारी का पति परदेश में रहता है तो उस नारी को श्रृंगार करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल सौभाग्य सूचक चिन्ह, बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना, यही तक सीमित है बस, और श्रृंगार सजावट की कोई आवश्यकता नहीं। अगर किसी नारी का पति परदेश में रह रहा है तो उस महिला को दरवाजे पर बैठ करके बाहर की ओर ताक झांक नहीं करनी चाहिए। एक नारी का श्रृंगार उसके पति को संतुष्ट करने के लिए होता है। पति जब घर पर हो तब उस नारी को श्रृंगार करना चाहिए, और श्रृंगार करके किसी महिला को अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीको ठीक दोपहरी में किसी महिला को अकेले घर से नहीं निकलना चाहिए। आधी रात का समय है, ऐसे समय में किसी महिला को अकेले घर से नहीं निकलना चाहिए। तो महापुरुषों ने कुछ नियम बना रखे, और आप कभी भी देखें, आप अखबारों में पढ़ते, टीवी में देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते हैं, हजारों लाखों घटनाएं ऐसी होती हैं। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि पिछले 3 वर्षों में पूरे भारतवर्ष का आंकड़ा है, पूरे भारतवर्ष का आंकड़ा है कि 11 लाख लड़कियां गायब हो गई। पिछले 3 वर्षों में भारत सरकार का आंकड़ा है, पिछले 3 वर्षों में 13 लाख लड़कियां गायब हुई। 3 वर्षों में 13 लाख लड़कियां गायब हुई। आप सोचिए, उस सबके पीछे कारण कुछ तो है। हमारे महापुरुषों ने हमारे आगे के मार्गदर्शन कराया, ग्रंथों, नीति ग्रंथों के माध्यम से मार्गदर्शन कराया। आप कभी भी देख लें, आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की क्षति होती है, चाहे स्वास्थ्य के विषय में हो, चाहे सामाजिक स्तर में कोई क्षति हो, सामाजिक व्यवस्था, चाहे आर्थिक स्थिति के विषय में कोई क्षति हो, मेरे जीवन में अगर कोई क्षति हुई है तो आप समीक्षा करके देख लीजिए
उसके पीछे आपसे गलती हुई है, आपसे भूल हुई है, वो आपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते का उल्लंघन किया है। आप निश्चित मान लीजिए, अध्ययन करके देख लीजिए पीछे कि आपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते का उल्लंघन किया। जो महापुरुषों ने मार्गदर्शन कराया है उसकी आपने उपेक्षा किया, तभी ये विषम परिस्थिति हमारे तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। बिल्कुल निश्चित। तो मैं आपको बता रहा था, महारानी पौनरेखा एक दिन वाटिका घूमने के लिए निकली, अपनी दासियों को भी साथ में लिया। एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रास्ते में बैठा हुआ था। एक तो राक्षस, दूसरे मदिरा पान किए हुए, तमोगुण और बढ़ गया, और एक तो नारी में स्वाभाविक आकर्षण होता है, नारी में स्वाभाविक आकर्षण होता है। फिर रानी महारानी वो भी श्रृंगार की, इनको देख करके वो प्रभावित हुआ, आकर्षित हुआ, और उसके मन में कुछ योजना बनी और उसने माया से आंधी उत्पन्न कर दी। वही दुर्मलिक राक्षस, जोर की धूल भरी आंधी आ गई, हाथ पसारे नहीं सूझ रहा था। अब दासियां महारानी पौनरेखा, धूल भरी आंधी चल रही वाटिका में, कोई इधर खड़ी कोई उधर खड़ी, चीख रही, चिल्ला रही, डर गई, घबरा गई, भयभीत हो गई, परेशान हो गई। कोई इधर खड़ी कोई उधर खड़ी कोई उधर खड़ी। महारानी पौनरेखा भी वाटिका में किनारे डरी सहमी घबराई हुई खड़ी थी। वही दुर्मलिक नाम का राक्षस जो रास्ते मिला था, जिसने आंधी उत्पन्न की थी, राजा उग्रसेन का रूप बनाकर, राजा उग्रसेन का रूप बनाकर, वही वेशभूषा बना करके राजा उग्रसेन की, और वही पहुंच गया राज्य की वाटिका में, जहां महारानी पौनरेखा डरी सहमी घबराई खड़ी। बोला वो प्रिय रुदन मत कर, बोला वो प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सामने तुझे देखे है कौन भला ही मतवाला। रखवाला हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सामने तुझे देखे कौन भला ही, मेरे सामने कौन भला ही। राक्षस उग्रसेन राजा का रूप बनाकर, वेशभूषा बनाकर पहुंच गया महारानी पौनरेखा, जहां डरी से भी घबराई परेशान खड़ी थी। देखो महारानी मैं आ गया, क्यों घबरा रही हो? देखो मैं आ गया, क्यों घबरा रही हो? महारानी पौनरेखा ने समझा हमारे स्वामी कि उग्रसेन का रूप बनाकर गया था, धूल भरी आंधी चल रही है, ये दुर्मलिक राक्षस ने महारानी पौनरेखा के साथ कपट किया, छल किया, धोखा किया, षड्यंत्र किया। जब अपने रूप में आया, महारानी पौनरेखा ने देखा कोई राक्षस दुर्मलिक जो रास्ते बैठा हुआ था, का दुष्ट श्राप दे देगी, नष्ट हो जाओगी, भस्म हो जाओगी। उसने कहा महारानी अब तुम्हारी श्राप देने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी उस सामर्थ्य समाप्त हो गई, तुम्हारी उस शक्ति छीन हो गई, तुम्हारा वो तेज नष्ट हो गया, और हाँ अब तक तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, अब इतनी बलौती संतान तुम्हारी होगी, उसको मारने के लिए सीधे नारायण को धरती पर आना ना कह करके चला। धीरे धीरे समय बीता, इनके बच्चे का जन्म हुआ है। जिसमें पौनरेखा के बच्चे का जन्म हुआ है, धरती कांपने लगी,
इस बच्चे के जन्मते ही धरती कांपने लगी, आकाश घेराने लगा, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया, धूल की वर्षा होने लगी, जिसके पैदा होने पर ऐसी स्थिति परिस्थिति हो गई। इसी का नाम है कंस। जब ये छोटा था तभी से बड़ा उत्पाती था। खेल खिलवाड़ में छोटे छोटे बच्चों के पैर पकड़ करके और खिलवाड़ में नदी में डुबो करके मार देता था। छोटे छोटे बच्चों के टुकड़े टुकड़े करके खिलवाड़ में नदी में फेंक देता था। गांव में आग लगा देता है, गांव जल रहा है, गांव वाले रो रहे हैं और ये ताली बजा बजा कर हंसता है, इसको आनंद आता है। गांव जल रहा, लोग चिल्ला रहे, रो रहे, ताली बजा बजा कर हंसता। ऐसे क्रूर दुष्ट स्वभाव का था एक कंस। जब कुछ और सयाना हुआ, ज्यादा शिकायतें आने लगी, चारों शिकायतें आ रही हैं। एक दिन उसे समझाने लगे, एक राजा के बेटे हो, हमारे पास लोग आते हैं शिकार लेकर, मैं लोगों को दंडित करता हूँ और राजा का ही बेटा अगर ऐसी गलती करेगा तो बताओ प्रजाजन किसके पास में जाएगा। समझाने लगे। सोचा हमारे रास्ते में ये बुढ़ा अवरोध बन करके खड़ा है, हटाओ अवरोध। अपने वृद्ध पिता को राजा हुसैन को जेल में डाल दिया। इतना दुष्ट है, इतना क्रूर है, इतना धूर्त है कि कंसराज ने अपने वृद्ध पिता राजा हुसैन को बंदीगृह में डाल दिया। खुद मथुरा का शासक बन करके, राजा बन करके बैठ गया। अपने से जो कमजोर राजा थे, अपने से जो कमजोर राजा थे, उनको जीत करके अपने पक्ष में कर लिया। जो अपने से सबल थे उनसे हाथ मिला लिया। जरासंध राजा ने एक बार सोचा कि मथुरा का राज जीत करके अपने अधिकार में कर, जैसे हम आप लोग कुछ पैसा बचा करके इकट्ठा करते हैं, इतना जमा कर देंगे साल में, फिर तो इतना हो जाएगा, फिर ये काम हो जाएगा, ये योजना बनेगी, ये काम हो जाएगा, ऐसे पैसा इकट्ठा करते हैं। ऐसे राजा महाराजाओं में होता है, जैसे आप खेत खरीदते हैं, दुकान 1 से 2, 2 से 4 कर देते हैं, व्यवसाय अपना बढ़ाते हैं। ऐसे राजे महाराजे अपने राज सीमा का विस्तार करते हैं। जिस राजा के पास जितने क्षेत्र बड़ा होगा, राज सीमाएं बड़ी होंगी, क्षेत्र बड़ा होगा, उतना ही कर संग्रह होगा, और जितना ही कर संग्रह होगा, कोष में उतने भरे, कोष खजाना भरेगा, उतने वो राजा संपन्न होगा। उसका प्रभाव अन्य राजाओं पर भी पड़ता है, उसका प्रभाव अन्य राजाओं पर भी पड़ता है। तो जरासंध ने सोचा क्यों ना मथुरा राज को जीत करके अपने में मिला ले। मगध में सेना को लेकर के मथुरा नगर के निकट में शिविर लगा दिया। शिविर यानी कैंप, सेना का कैंप लग गया जरासंध। जरासंध की सेना के साथ में एक हाथी था, कुबलिया पीर, कोई साधारण हाथी नहीं है, ये विशेष है। 60,000 हाथियों की ताकत रखने वाला, 60,000 गुना बल है इस हाथी में। कुबलिया पीर उसका नाम, वो भी जरासंध का जहाँ शिविर यानी कैंप लगा है, जहां पर जरासंध की सेना का शिविर लगा हुआ, वो भी शिविर में वो कुबलिया पीर हाथी भी बंधा हुआ था, जंजीरों से बंधा हुआ था। न जाने कैसे क्या हुआ है, हाथी बिगड़ गया, कुबलिया पीर झटका मारा, जंजीर तोड़ दी और चिंगारता हुआ, उत्पात मचाता मथुरा नगर की ओर चल दिया। उसके महावतों ने उसको रोकने की कोशिश किया, प्रयास किया, लेकिन उसको संभाल नहीं पाए। कुबलिया पीर हाथी को रोक नहीं पाए और मथुरा नगर में आकर के कुबलिया पीर हाथी ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ठोकर मार मार करके घरों को गिरा रहा था, भवनों को ढा रहा था। अरे साधारण हाथी अगर दीवार में ठोकर मार देती दीवार गिर जाएगी, और जिसमें 60,000 हाथियों की शक्ति है, जिस घर को ठोकर मार दो ढह जाए। ये उत्पात मथुरा मचा रहा था। लोग रोते चिल्लाते भागते कंसराज के पास गए और राजा जरासंध की सेना का एक हाथी नगर में उत्पात मचा रहा, जाने के भवनों को ढा दिया, ठोकर मार मार कर गिरा रहा है। कंसराज ने जिससे सुना, प्रजाजनों की समस्या को तुरंत दौड़ता हुआ चल दिया।
वो 60,000 हाथियों की शक्ति वाला कुबरिया पीर हाथी जो उसके महावतों से नियंत्रित नहीं हो पाया था, उसके महावत नियंत्रित नहीं कर पाए थे। कंसराज गया बड़े सहज में उस कुबरिया पीर हाथी का कान पकड़ा और खींचते हुए घसीटते हुए जरासंध के शिविर में ले गया। कहा, देखो जरासंध, तुम्हारा हाथी मेरे नगर में उत्पात मचा रहा, आज तो इसको वापस करने के लिए आए हैं, लेकिन दोबारा तुम्हारा हाथी अगर मेरे नगर में पहुंच गया तो जरासंध इस हाथी से हाथ धो बैठोगे, यानी फिर वापस नहीं करेंगे। जरासंध नीतिवान था, 60,000 हाथियों की शक्ति वाला कुबरिया पीर हाथी उसको सहज में नियंत्रित कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि कंसराज की शक्ति 60,000 हाथियों से ऊपर है, ज्यादा। नीति कहती है, नीति कहती है कि अपने से जो शक्तिशाली है, जिसे तुम जान लो समझ लो कि हमसे ताकतवर है, शक्तिशाली है, बलवान है, उससे भिड़िए नहीं, निश्चित पराजित हो जाओगे। अपने से अगर शक्तिशाली से भिड़िए नहीं। जरासंध बड़ा होशियार था, हंसा और कंसराज, हम तुम्हारे बल का प्रदर्शन देख करके हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हारे बल का प्रदर्शन देख करके हम बड़े प्रसन्न हैं, और एक कुबरिया पीर हाथी हम तुम्ही को दे रहे हैं, तुम्ही को दे रहे हैं। और उस सेना को लेकर के जरासंध जो योजना बना करके आया था, योजना बना करके आया था, वो स्थगित कर दी, अपने मगध को वापस हो गया। जरासंध ने सोचा, नहीं, अगर ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति मेरे साथ जुड़ जाए तो एक और हमारी शक्ति, एक और कंसराज की भी शक्ति मेरी शक्ति के साथ जुड़ जाए तो दोनों शक्तियां मिलकर के महाशक्ति बन जाएगी। दोनों शक्तियां मिलकर के महाशक्ति, एक मेरी शक्ति, दूसरे कंसराज की शक्ति। जरासंध नीतिमान था, इसकी दो बेटियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। दोनों बेटियां कंसराज को ब्याह दी, ये शक्ति मेरे साथ, कंसराज की शक्ति मेरे साथ जुड़ जाएगी, मेरी शक्ति कंसराज की शक्ति महाशक्ति बन जाएगी। इस दृष्टि से दोनों बेटियां कंसराज को ब्याह। अब कंसराज अपने साथियों के साथ मिलकर बड़ा अन्याय, अत्याचार, अधर्म, अनित, पापाचार, दुराचार करने लगा। अब देखो, धर्म का, अधर्म का, अत्याचार का, नीति का, पापाचार का प्रभाव इस पृथ्वी के ऊपर पड़ता है, इस व्यवस्था पर पड़ता है। आप देख रहे होंगे इसमें दुनिया में एक बड़ी हलचल चल रही, बड़ी हलचल चल रही है। अखबारों में पढ़ते होंगे, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते होंगे, टीवी में भी कभी कभी आयोजन हो जाते हैं। जलवायु परिवर्तन, इस दुनिया में शब्द गूंज रहा है, जलवायु परिवर्तन। ये सब क्यों, क्या, कैसे हो गया, क्या भय इससे? पहले 4 महीने बरसात होती थी, आषाढ़, सावन, भादो, कुआं, नदी तालाब लबालब भरे रहते थे, नदी नाले प्रवाहित 3-4 महीना तो फिर वो बहाय करते थे। 4 महीने बरसात होती। अब बरसात के महीने में देख लो, बरसात पूरी हो जाती है और तालाब सूखे पड़े, नदी नालों पानी नहीं दिखाई। एक व्यवस्था बिगड़ गई है, जो व्यवस्था चली आ रही थी व्यवस्था बिगड़ गई। क्यों? दो काम, दो भूल हमने किया। कृष्ण भगवान की।
कृष्ण भगवान की बेस्ट डालो जब दो बार भगवान नाम संकीर्तन बोले मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि हरि बोल प्यारे हैं हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि गोविंद 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 बोल प्यारे गोपाल बोल राधा हरि गोविंद बोल हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि गोविंद बोल हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल आप अपना ध्यान ले चलेंगे। कंसराज उसके साथी बड़ा अन्याय अत्याचार अधर्म हरि पापाचार दुराचार करने लगे। देखिए धर्म का पापाचार का दुराचार का ये प्रभाव इस पृथ्वी को वातावरण को सबको प्रभावित करता है। पृथ्वी को वातावरण को सबको प्रभावित करता है। धर्म अधर्म पापाचार दुराचार ईश्वर की एक ऐसी व्यवस्था है जिसे बड़े लोग गर्व से कहते हैं। विज्ञान करके बड़े गर्व से लोग
कहते हम तो विज्ञान की बात मानते हैं, लेकिन जो विज्ञान है क्या? जिसे आप विज्ञान कहते हो, किसी की बनाई हुई व्यवस्था का विस्तृत ज्ञान ही विज्ञान है। किसी की बनाई हुई व्यवस्था का ज्ञान ही वो विज्ञान है। एक डॉक्टर बनता है तो भगवान का बनाया हुआ शरीर, भगवान की बनाई हुई शारीरिक प्रक्रिया, वही का तो अध्ययन करता है तभी डॉक्टर बनता है। चाहे कोई केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, किसी विषय का वैज्ञानिक, उस ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था का ही अध्ययन करता है। जो व्यवस्था पहले किसी की बनाई हुई है उसी का अध्ययन करता है, उसी का विस्तृत ज्ञान कहा जाता है विज्ञान। तो वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक है कि जिसकी बनाई हुई चीज हम पढ़ते हैं तो वैज्ञानिक कहे जाते हैं। तो कितना बड़ा वैज्ञानिक है। ये सूर्य का प्रकाश अगर सारा धरती पर आ जाए तो भी हम जीवित नहीं रहेंगे, और सूर्य का प्रकाश धरती पर बिल्कुल ना हो तब भी हम जीवित नहीं रहेंगे। हम ही नहीं, चींटी नहीं जीवित रहेंगे। ये सूर्य का प्रकाश ही मेरा पोषण करता है, समझ लो। ये सूर्य भगवान ही हमको आपको जीवन मिला है, सूर्य भगवान की कृपा से। उन्हीं कृपा हर समय चला करती है। एक बात ये, जो आप भोजन करते हो, अन्न, साग, भाजी, फल, फ्रूट, ये कहां से आता है? अन्न, साग, भाजी, फल, फ्रूट, जो भी कुछ आप खाते हो, जिसको खा करके आप जीवित हो, ये कहां से आता है? मैं देने वाले की बात कर रहा था। ये अनाज हो, साग, भाजी, फल, फ्रूट सब कहां से? धरती से मिलता है, पौधों से मिलता है। और इन जानते हो पौधों का प्रकाश, सूर्य, पौधों को सूर्य का प्रकाश अगर न मिले तो गंभीरता से थोड़ा विचार करना। बच्चों को पढ़ाया जाता पाठ में, अगर किसी पौधे को सूर्य का प्रकाश न मिले तो पौधा विकसित होना दूर की बात है, पौधा मृत हो जाएगा, मर जाएगा, पीला पीला होकर के मर जाएगा। ये सूर्य भगवान ही पौधे का पोषण करते हैं और उसे अन्न, फल, फूल, शाक, भाजी जो भी कुछ हमें मिलता है उससे सारे जीवित। दूसरी चीज है ऑक्सीजन। ये भी आप सब लोग जानते हैं, सूर्य का प्रकाश जब पौधों पर पड़ता है, पत्तियों पर पड़ता है, तो ये पौधे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सूर्य और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमको जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु। छोटी मोटी बात नहीं, पंडित जी कह रहे हैं तो ठीक है। कभी गंभीरता से सोचना, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। 10 मिनट ऑक्सीजन न मिले, ऑक्सीजन न मिले 5 मिनट 10 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। ऐसी कीमती चीज कौन देता है? इस सूर्य के द्वारा पाता है। तो सूर्य भगवान ही हमको पालते हैं। सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है, अन्न, फल, फूल, शाक, भाजी उससे पैदा होता है, उसी से हमको ऑक्सीजन मिलती है। ये बात। दूसरी बात, सूर्य भगवान की एक किरण है, उसको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। अगर वो धरती पर आ जाए तो हमारी तुम्हारी चमड़ी जल जाए। इतनी तीव्रता होती है, इतनी तेज होती है किरणें, वो उनको अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, पराबैंगनी किरणें कहते हैं। अगर उसका वो तेज हमारे ऊपर आ जाए, प्रकाश हमारे तुम्हारे शरीर पर आ जाए तो हम आप लोग जी नहीं सकते। ये चमड़ी जल जाएगी, चमड़ी में कैंसर हो जाएगा। तो परमात्मा ने सोचा फिर सृष्टि कैसे बचेगी, दुनिया में कैसे लोग रहेंगे।
तो इतना बड़ा वो रसायनक, इतना बड़ा केमिस्ट है वो, इतना बड़ा केमिस्ट है, उसने गैस बना दी। उतना बड़ा केमिस्ट है, उसने गैस बना दिया। सूरज और धरती के बीच में जो पराबैंगनी किरणों को रोक सकती है, उसको बोलते हैं ओजोन। उसको बोलते हैं ओजोन। पराबैंगनी किरणों को ओजोन की परत रोक। लेकिन हमने भूल कर दी। उसने तो व्यवस्था बना दी, लेकिन हमने भूल कर दी। जितनी सारी फैक्ट्रियां चल रही दुनिया में, केवल भारतवर्ष की बात नहीं है, ये जल और वायु का ये सारा प्रभाव तो सारी दुनिया पर पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश तो सारी दुनिया पर पड़ेगा। हम व्यवस्था बिगाड़ बैठे, न जाने कितनी फैक्ट्रियां चल रही, मिले कारखाने चल रहे हैं। अब सोचिएगा कि हजारों रैक मालगाड़ियों के रोज जल जाते हैं कारखानों में। केवल बिजली घरों की बात है, हजारों रैक कोयला जलता है, कोयला। और कितनी भट्टियां चल रही है और फैक्ट्रियां चल रही हैं। घर में चूल्हे जलते, दुकान में भट्टी जलती है। इतना सारा ताप, इतनी गर्मी हम उत्पन्न कर रहे हैं। एक तो गर्मी उत्पन्न हो रही, दूसरे गैसें उत्पन्न होती, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और बहुत सी गैसें हानिकारक उत्पन्न होती है। कोयला जलाने से, लकड़ी जलाने से, आदि से, डीजल पेट्रोल जलाते ये भी नुकसान है। ये सब धुआं वायुमंडल में इकट्ठा होता जाता है, उसने ओजोन परत को प्रभावित कर दिया है। ये जो आज चिल्लाते हो लोग, घर के बाहर चिल्ला रहे हैं बड़ी गर्मी, बड़ी गर्मी। आज से 50 साल पहले यही सूरज था, यही धरती थी, यही थे लोग इसमें पैदल चलते थे, खेतों में काम करते थे, यही वातावरण था। लेकिन अब वही प्रभाव है कि सूर्य का प्रकाश, जो पराबैंगनी किरणें, उसका कुछ अंश पृथ्वी पर आ रहा है, इसलिए उसकी तीव्रता आप नहीं महसूस, सहन नहीं कर पा रहे। सूरज के प्रकाश की, ताप की जो तीव्रता है वो नहीं सहन कर पा रहे हो। 10 मिनट नहीं चल सकते रास्ते में। वैसे लोग सब गमछा बांध करके पैदल कोसों चले जाते हैं। और अब तो थोड़ी देर आपको चला मुश्किल, इतनी तीव्रता है धूप में इतनी तीव्रता है। भक्त और भगवान की तो धर्म का, पाप का, पुण्य का, ये सारा प्रभाव ये धरती पर पड़ता है, वायुमंडल पर पड़ता है, जलवायु पर पड़ता है। तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास गई का महाराज, बड़े बड़े सागर, महासागर, पहाड़, जंगल, इनका भार मुझे भार नहीं महसूस होता है। लेकिन एक पापी का भार सहन करना मेरे मुश्किल हो जाता। इसमें कंसराज, उसके साथी बड़ा अन्याय, अत्याचार, अधर्म, अनीत, पापाचार, दुराचार कर रहे हैं। अब इतना अनाचार, पापाचार हो रहा कि हम सहन नहीं कर पा रहे, हम रोक नहीं पा रही हैं, हम संभाल नहीं पा रही है भाव। अब देखो, ये भी एक विचित्र बात है। ये धरती किसी चीज में लटकाई नहीं है, किसी चीज पर रखी नहीं है, कोई इसको पकड़े नहीं है, कोई इसके आधार नहीं नीचे कहीं किसी चीज पर रखी है। जरा गंभीरता से कभी सोच लेना, कोई साधारण बात नहीं है। ऐसे अंतरिक्ष में, आकाश में, चाहे कहीं जो तैर रही है, चाहे कहीं जो उड़ रही है, चाहे कहीं जो चल रही, जो भी कुछ मान, न इंजन है, न ड्राइवर है, न ऑपरेटर है, न कोई देखने वाला, न कोई सुनने वाला। न जाने कब से ये धरती अपनी धुरी पर नाच रही है। न कोई इंजन, न ऑपरेटर, न ड्राइवर, न डायरेक्टर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई गवर्निंग बॉडी नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई इंजन नहीं, कुछ नहीं। न जाने कब से अपनी धुरी पर नाच रही है। जो एक चक्कर लगा जाती है उसको, हमारे यहाँ उसको 60 घड़ी कहा गया है, और अंग्रेजों की समय की इकाई के अनुसार उसको 24 घंटा कहा गया है।
इसका एक चक्कर पूरा होता 24 घंटा करो चाहे 60 घड़ी करो। अपनी धुरी पर नाचती है और इतने नहीं चल भी रही है 365 दिन 8 घंटे में। 365 दिन 8 घंटे में धरती सूरज के आसपास एक चक्कर लगा लेती है। ये सब हो रहा है, कोई मैं कहानी नहीं कह रहा है, ये विज्ञान कहता है। अपनी धुरी पर नाचती है और चलती भी रहती है। न कोई इंजन, न कोई मशीन, न कोई ड्राइवर, न कोई ऑपरेटर, न कोई डायरेक्टर, न कोई गवर्निंग बॉडी, कुछ नहीं। ये कभी शांति से कभी सोचना ये कैसे हो रहा है। अपना ध्यान वही ले चले। पृथ्वी ने कहा कि हम संभाल नहीं पा रहे, रोक नहीं पा रहे। ब्रह्मा जी ने कहा देवी हमारे में तो सामर्थ्य नहीं, अत्याचारियों का अंत कर सके, ये सामर्थ्य प्रभु में। तो ऐसा किया जाए कि सब लोग इकट्ठा होकर के सारे देवता भी रोते आते हैं, आत्मरोती आई हो तो सारे लोग इकट्ठा होकर के भगवान से निवेदन करें, मेरी वेदना सुनेंगे, मेरी पीड़ा सुनेंगे, मेरी व्यथा सुनेंगे तो निश्चित है अवतार लेंगे, अत्याचारियों का अंत करेंगे। एक दिन सारे देवता, ये पृथ्वी भी गायक रूप में वहां सभा में है, भगवान शंकर भी है। अब वहां पर विचार विमर्श होने लगा, चलो भगवान के पास चले। कहाँ चले? तो कोई बोला भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं, कोई बोला भगवान तो बैकुंठपुरी में निवास करते हैं। भगवान शंकर ने कहा देवताओं, कोई दूसरा ये बात कहे तो ठीक है, लेकिन तुम सब जानते हुए भी भूल कर रहे हो कि क्षीर सागर में रहते, बैकुंठ में रहते हैं, गोलोक धाम में रहते हैं, साकेत धाम में रहते हैं। मैं उल्टे तुमसे प्रश्न कर रहा हूं कि ऐसी कौन सी जगह जहां पर परमात्मा है नहीं। उल्टे में तुमसे प्रश्न कर रहा हूं कि ऐसी कौन सी जगह जहां परमात्मा है नहीं। व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम के प्रकट होई बियागी। अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम के प्रकट होई बियागी। हरि व्यापक सर्वत्र, सर्वत्र माने सब जगह। ये नहीं कहीं 20%, कहीं 80%, कहीं 5%, कहीं 40%, नहीं नहीं, समाना हरि व्यापक सर्वत्र, सब जगह। ये नहीं कहीं कम ज्यादा हो, समाना समान रूप से हर जगह पर है। जितना अमेरिका में, उतना अरब में, उतने दक्षिण अफ्रीका में, उतने ऑस्ट्रेलिया में, उतने पोलैंड में, उतने हॉलैंड में, उतने ब्रिटेन में, उतने चाइना में, उतने हिंदुस्तान में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बराबर से जगह पर। अगर हर जगह पर है तो दिखाई नहीं पड़ता। भगवान शंकर ने कहा वो चश्मा होना चाहिए, देखने की क्षमता होनी चाहिए। कौन सी क्षमता? प्रेम के प्रकट होए में जाना, प्रेम के प्रकट होए में जाना। एक संत ने कहा है, कौन है गुलशन की
कि जिस गुल कौन है गुलशन कि जिस गुलशन में तू रोशन नहीं, कौन है गुलशन जिस कौन है गुलशन जिस गुलशन में तू रोशन नहीं, कौन है गुलशन। कौन है गुलशन जिस गुल कौन है गुलशन जिस गुलशन में तू रोशन नहीं, कौन है गुलशन। कौन है गुलशन जिस गुलशन में तू रोशन नहीं, कौन है गुलशन जिस गुलशन में तू रोशन नहीं, कौन है वो गुल कौन है वो गुल जिस गुल में तेरी खुशबू नहीं, कौन है वो गुल। कौन है गुलशन कि जिस गुलशन में तू रोशन नहीं, कौन है गुलशन कि जिस गुलशन में तू रोशन नहीं, कौन है वो गुल जिस गुल कौन है वो गुल जिस में तेरी खुशबू नहीं, कौन खुशबू नहीं। ऐसी कौन सी जगह जहाँ परमात्मा है नहीं, हर व्यापक सर्वत्र यानी हर जगह पर, और भेद नहीं कहीं कम ज्यादा नहीं नहीं, समाना हर व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान शंकर ने कहा देवताओं तुम भ्रमित हो रहे हो, क्षीर सागर चलो, बैकुंठ चलो, साकेत धाम, गोलोक धाम, अरे वो हर जगह पर, हर व्यापक सर्वत्र हर जगह। देवता लोग उसी जगह से आर्त होकर के भगवान से पुकार करते हैं। ब्रह्मा जी नेत्र बंद करके बैठ गए, कुछ देर के बाद नेत्र खोले और कहा देवताओं परेशान, मेरे अंतर्हृदय में आकर प्रभु ने बता दिया है कि शीघ्र ही यदुवंश में आकर के मां देवकी के गर्भ से हम अवतार लेंगे, अत्याचारियों का अंत करेंगे, दुष्टों का दमन करेंगे, धर्मियों का नाश करेंगे। और देवताओं के लिए मेरा आदेश है कि देवता लोग ब्रजमंडल में गोपालकों के रूप में अवतरित हो और हम हमारी लीला में आगे सहयोग करेंगे। ये भगवान का आदेश है देवताओं का। देवता लोग ब्रजमंडल में गोपालकों के रूप में अवतरित हो रहे, भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब भगवान को अवतार लेना है, उसका कोई न कोई कारण बनेगा। कारण क्या बना? उग्रसेन के भाई हैं, इनका नाम है देवक। देवक के 7 बेटियां थी, एक एक करके 6 बेटियां, एक एक करके 6 बेटियां ब्याह दी वसुदेव। सबसे छोटी बेटी देवकी बची। आखिर में इनके लिए भी निश्चय किया है, जहां 6 बेटियां वसुदेव को ब्याह दी, एक छोटी बेटी देवकी भी लाओ, वसुदेव को ही ब्याह। वसुदेव के साथ में बड़ी धूमधाम से देवकी का वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ, विदाई हो रही थी। आज कंसराज अपनी चचेरी बहन देवकी की विदाई में ये भी शामिल था। जिस रथ पर वसुदेव देवकी बैठे हैं, उस रथ को स्वयं अपने हाथों से हाँका, उस रथ को स्वयं अपने हाथों से कंसराज हाँका।
रोती बहन देवकी के आंसुओं को बीच में कंसराज अपने पट से बहन देवकी के आंसुओं को भी पोंछ देता है। जब देवकी रोने लगती है, समझाने लगता है, रथ अपने हाथों से हाँक रहा है कंसराज। एक आकाश मंडल से जोर से शब्द सुनाई पड़ा। एक कंस जिस बहन देवी को इतने प्यार के साथ भेजने जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल है। देवकी का 8वां गर्भ वो हमारा काल। इसका मतलब है देवकी मेरी मौत की जड़ है। देवकी नहीं होगी, 8वीं संतान नहीं होगी, 8वीं संतान नहीं होगी तो मेरी मौत नहीं होगी। इसने ये हिसाब कि 8वीं संतान नहीं होगी, मेरी मौत नहीं होगी। ये सोच करके देवकी के बालों को पकड़ा और खींच करके नीचे ले खड्ग निकाल लिया। बसदेव ने कहा, कंसराज ये तो मारने जा रहे हैं। किसी पुरुष को नारी जात के ऊपर हाथ नहीं उठाना। किसी पुरुष को नारी जात के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। फिर तुम्हारी बहन है, वो भी छोटी बहन है। तुम्हारी बहन वो भी छोटी बहन है। अभी भी इसका विवाह हुआ है, मांग में सिंदूर, पांव में महावर लगा है और तुम इसे मारने जा रहे हो। कि कंस सोचो जरा, कंस सोचो जरा, अबद्ध नारियां हैं सभी। कंस सोचो जरा, अबद्ध नारियां हैं सभी। फिर तो बहिन लगु तेरी सुकुमारी है। फिर तो बहिन लगु तेरी सुकुमारी है। भाल में लगा है सुबह सिंदूर विचार करो। भाल में लगा है सुबह सिंदूर विचार करो। और जीवन में आज पति गेह की तैयारी है। विमलेश अपने भविष्य के मधुर चित्त, विमलेश अपने भविष्य के मधुर चित्त, डर में खिंची हुई बेबस बिचारी है। मारिए न कीजिए और दया की दृष्टि कंसराज। और पुत्रिका समान लघु भगिनी तुम्हारी है। पुत्रिका समान लघु भगिनी तुम्हारी है। कंसराज ने कहा, बसदेव तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी जो हमको समझा रहा है। क्या आकाशवाणी? काव्य आकाशवाणी हुई है कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान तुम्हारी काल है। 8वां गर्भ तुम्हारा काल है, 8वीं संतान तुम्हारा काल है। हर जीव दुनिया में जीवित रहना चाहता है, हर जीव जीवित रहना चाहता है। जब हमको मालूम है कि मेरे जीवन जीने में बाधक है ये, जब देवकी नहीं होगी तो 8वीं संतान कहां से होगी? 8वीं संतान नहीं होगी, मेरी मौत नहीं होगी। बसदेव ने कहा, अच्छा बताओ राजन, तुम्हारी दुश्मन देवकी है कि देवकी की 8वीं संतान? कहने नहीं, बहन देवकी से कोई बैर नहीं। दुश्मन तो है 8वीं संतान का, दुश्मन है 8वीं संतान। मारने जा रहे हो देवकी को। अच्छा ठीक है, देवकी से जितनी संतानें होंगी, बैरी तो है 8वीं, लेकिन जितनी संतानें होगी हम सब सबको सौंप देंगे। फिर तुम्हारी जो मर्जी हो सो करना। कंसराज ने सोचा बहन देवकी को मारना भी नहीं पड़ेगा, वो काल भी मेरे हाथ आ जाएगा। ठीक ठीक, जाओ छोड़ दे, मुक्त कर दे। कुछ समय के बाद देवकी के पहले बच्चे का जन्म हुआ। देवकी के पहले बच्चे का जन्म हुआ। बसदेव ने कहा, देवकी वो दिन याद है? स्वामी याद है। उस बच्चे को बसदेव लेकर के आए और कंसराज से कहा, राजन जो मैंने कहा था ये लो देवकी का पहला बच्चा। हाथ में लिया, फिर मन में सोचा इस बच्चे को हम मारने जा रहे हैं, क्यों? उस आकाशवाणी के अनुसार मेरा बैरी काल तो 8वां है, इस बच्चे से मेरा क्या लेना देना?
दुधमुहे बच्चे को हम मारने जा रहे हैं, बसदेव तुम इसको ले जाओ, जब मेरा बैरी आवे 8वां आवे उसको मेरे पास बुलाना, जाओ। ये नारद जी अगल बगल लगे हैं, कहीं नटबोल्ट ढीला हो, स्क्रू ढीला हो तो उसको सेट करो। सोचा तो भगवान के अवतार लेने में देर हो गई, क्यों? अब इतना पाप दुष्ट का कम हो गया, जल्दी से जल्दी भगवान का अवतार हो। कहा गया जितने जल्दी पाप का घड़ा भरेगा उतने जल्दी फूटेगा। अब ये पाप कम हो गया, भगवान के अवतार लेने में देरी हो जाएगा। नारद जी आए, कमल का पुष्प राजन के लो, कंसराज को दे दिया। राजन गिनो पंखुड़ियां 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी पंखुड़ियां? 8। कौन पहली है कौन 8वीं है? का यहाँ शुरू करेंगे तो ये पहली, बगल की 8वीं। जिसको 8वीं करें यहाँ शुरू करेंगे तो पहली बन जाएगी, इसके बगल की 8वीं। ऐसे ऐसे सब पहली है, सब 8वीं है। नारद जी ने कहा जैसे कमल के पुष्प में कोई भी पंखुड़ी पहली कोई 8वीं है, ऐसे देवकी का कोई बच्चा कोई पहला कोई 8वां हो सकता। कहा बाबा बड़े समय से आप आगे, हमने देवकी के बच्चे को छोड़ दिया, बड़ी भूल किया। नारद जी ने कहा तुम्हारा मामला है, हमसे लेना देना कुछ नहीं। अब ऐसी उसकी अकल बिगाड़ दी, ऐसी कंसराज की अकल बिगाड़ के सिपाही भेजे, रास्ते से बसदेव को पकड़ लाए। उस दुधमुहे बच्चे को कंसराज ने मौत के घाट उतार दिया। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, देवकी की 6 संतानों को कंसराज ने मौत के घाट उतार दिया। 7वें की बारी आई, भगवान नारायण ने शेष जी से कहा चलो अवतार लेना है। शेष जी ने कहा महाराज अब की मेरी कोई योजना नहीं आपका सहयोग करने। क्यों? अरे का रामावतार में हमको बना दिया, लक्ष्मण छोटे भैया हो, आप बन गए बड़े भैया। 14 साल तक को मुसीबत हमने उठाई है, अब मेरी हिम्मत नहीं जो आपका सहयोग कर सके। अरे का वही मेरे ऊपर तो भार लगा जो 14 वर्षों तक मेरी सेवा किया, भार उतारना है। अब की योजना बदल दिया, पहले बड़ा भाई मैं बना था, अब बड़े भाई बनोगे तुम। पहले तुमने सेवा किया, वही सेवा की बात हम करें। योजना क्या है? शेष जी को बताया कि पहले शेष जी जाएंगे माँ देवकी के गर्भ में प्रवेश करेंगे, फिर योग माया देवकी के गर्भ से भ्रूण को उठा करके, देवकी के गर्भ से उस भ्रूण को उठा करके देवकी की सौत है रोहिणी, रोहिणी के गर्भ में उस भ्रूण को स्थापित कर देंगी। तो शेष जी अवतार लेंगे माँ रोहिणी गर्भ से। भगवान नारायण ने कहा हम अवतार लेंगे माँ देवकी गर्भ से, और योग माया यशोदा के यहाँ अवतरित होगी। योजना बन गई। शेष जी आ गए माँ देवकी गर्भ में। देवकी को गर्भ का आभास हुआ, वसुदेव जी को सूचना दिया। वसुदेव जी सूचना लेकर कंसराज के पास गए। राजन देवकी को 7वां गर्भ ठहर गया, ये सूचना दे दिया। और उधर सूचना दिया, इधर अभी 2-4 दिन के बीच में देवकी ने कहा स्वामी वो तो जो आपको बताया था हमारा 7वां गर्भ गिर गया। अब बेचारे वसुदेव जी फिर खबर लेकर गए कंसराज के, राजन जो मैंने कहा था और देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। कंसराज ने सोचा 7वां गर्भ गिर गया, और 7वें गर्भ के बाद 8वें की बारी मेरा काल आने वाला है, तो पूरी सतर्कता बरतनी होगी। वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां, जेल में ताले पड़े हैं। सतर्क पहरेदार 24 घंटे पहरेदारी में सुरक्षा में रहते हैं। लेकिन ये कष्ट कोई और नहीं, ये कष्ट कोई और नहीं, एक भाई ही अपनी बहन और बहनोई को एक कष्ट दे रहा है। लेकिन आपने दुनिया में देखा होगा, आपने दुनिया में देखा होगा, चाहे जितना बड़ा अन्याय करने वाला कोई हो दुनिया में, चाहे जितना बड़ा अन्याय करने वाला कोई दुनिया में हो, ये हुआ ही नहीं कि अन्याय करता ही चला जाए, करता ही चला जाए, करता ही चला जाए, करता ही चला जाए। नहीं हुआ, सभी की सीमाएं निश्चित हैं। चाहे जितना बड़ा अन्याय अत्याचार करने वाला, उत्पीड़न करने वाला कोई हो, सभी की सीमाएं निश्चित हैं, सबकी सीमाएं निश्चित है। तो कंसराज की भी सीमा निश्चित है। आ गया वो समय, भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, भादो का महीना कृष्ण पक्ष है, तिथि है अष्टमी, नक्षत्र है रोहिणी, आधी रात से कुछ पहले का समय है, आधी रात से कुछ पहले का समय है। जेल में एकदम से दिव्य प्रकाश छा गया, और दिव्य प्रकाश जैसे दिव्य प्रकाश छा गया, वसुदेव देवकी को झपकिया, यानी हल्की नींद आ गई।
और जो दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ था उसके बीच में भगवान नारायण शंख चक्र गदा धारण किए, गले में बनमाला पड़ी। देवादेव भगवान विष्णु का, नारायण का सब देवता लोग आकर के दर्शन करते हैं, स्तुति करते हैं। देवता लोग जब वापस चले गए, वसुदेव देवकी की झपकी खुली तो सामने क्या देख रहे हैं वसुदेव देवकी? वो दिव्य प्रकाश के बीच में बैजयंती माला, बैजयंती माला से मिलकर, बैजयंती माला से मिलकर मणियों की छटा सुहाती, मणियों की छटा। बैजयंती माला से मिलकर, बैजयंती माला से मिलकर मणियों की छटा सुहाती है, मणियों की छटा। बैजयंती माला से मिलकर मणियों की छटा सुहाती है, बैजयंती माला से मिलकर मणियों की छटा सुहाती है। कुछ पीती सुनहरे जामे पर, कुछ पीती सुनहरे जामे पर रंगीन पीलो लहराती है, रंगीन पीलो लहराती। कुछ पीती सुनहरे जामे पर, कुछ पीती सुनहरे जामे पर रंगीन पीलो लहराती है, रंगीन पीलो लहराती है। के बीच में देखा शंख चक्र गदा धारण के गले में बनमाला पड़ी। देवादेव भगवान विष्णु का दर्शन किया। वसुदेव देवकी ने कहा प्रभु ऐसे समय में आप आए, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया, जेल में ताले पड़े, न यहाँ पर पुष्प है, ना अक्षत, ना धूप, ना दीप, ना नैवेद्य, कैसे आपकी पूजा करें, अर्चना करें? भगवान नारायण ने कहा यही तुम्हारा कष्ट देख करके तुम्हारे पुत्र बनने के लिए अब ज्यादा बात का समय नहीं है। एक काम करना, जब अभी शिशु रूप में हो जाऊंगा, अभी जब शिशु रूप में हो जाऊंगा तो हमें यशोदा के यहाँ गोकुल में पहुंचा देना और वहां कन्या मिलेगी, उसको यहाँ ले आना। वसुदेव ने कहा प्रभु ये कैसे संभव होगा? हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया, जेल में ताले, बाहर पहरेदार पहरेदारी में लगे। जमुना जी में बाढ़ चल रही है, यशोदा के रात में कपाट बंद होंगे, इतनी सारी बाधाएं कैसे आपको पहुंचा पाएंगे? भगवान नारायण ने आश्वस्त किया जो सारी बाधाएं बता रहे हो ये सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी, हट जाएंगी, बस में मुझे वहां पहुंचाना होगा, तो कन्या को लाना होगा। जैसे ठीक 12 बजते हैं भगवान शिशु रूप में अवतरित हो जाते। कृष्ण कृष्ण भगवान की दोबारा संकीर्तन बोले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब विपत्ति भक्त पर आती है, जब विपत्ति भक्त पर आती है, जब विपत्ति भक्त पर आती है, जब विपत्ति विपदा विपदायति उसे सताती है, विपदायति उसे सताती है। तुम कष्ट मिटाने आते हो,
भीतर गजग्राह लड़े जल के भीतर गजने गजने सुमिरा था मुरलीधर गजने सुमिरा था मुरलीधर प्रभु नंगे पाँव पधारे हो प्रभु नंगे पाँव पधारे हो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 मीरा हरि भज विश्वपान किया मेरा हरि भज विष पान किया मीरा मीरा हरि भज विश्वपान किया मीरा विष पान किया मीरा हरि भज विश्वपान किया मेरा हरि भज विष पान किया गिरिधर नागरिका ध्यान किया गिरधर नागर का ध्यान किया गिरिधर नागरिका ध्यान किया गिरधर नागर का ध्यान किया अमृत बन प्राण बचाते हो 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 कृष्ण भगवान की जैसे ठीक बाराबती भगवान शिशु रूप में अवतरित हो जाते हैं वसुदेव जी ने कहा अरे देवकी कितने आश्चर्य की बात मेरी हथकड़ियां अपने आप खिसक गई निकल गई बेड़ियां भी अपने आप निकल गई खिसक गई और देवकी जो पहरेदार सारी रात जागते रहो चिल्लाया करते थे अरे देवकी देखो वैसा पड़े सोरे मानो इनके प्राण निकल गए ऐसा अचित पड़े और फाटक अपने आप खुल गए देवकी 6 बच्चों को कंसराज ने मौत के घाट उतार दिया 7वां गर्भ हमारा गिर गया ये बच्चा भले तुम्हारे पास नहीं रहेगा लेकिन इस बच्चे का जीवन तो सुरक्षित रहे ये बच्चा भले तुम्हारे पास नहीं रहेगा लेकिन इसका जीवन तो सुरक्षित रहेगा लाओ इसे यशोदा के पहुंचा दे जेल में जो कमरिया मिली थी उसी में लला को लपेट लिया अपने मस्तक के ऊपर प्रभु को धारण कर लिया और दबे पाँव जा रहे कि पैर की आवाज कहीं न हो जाए जो पहरेदार जग गए तो सारी योजना बिगड़ जाएगी सोचो क्या भगवान को भी किसी का डर है लेकिन नहीं ये करके भगवान दुनिया को दिखा रहे कि मुसीबतें संकट जीवन में सबके ऊपर आते हैं लेकिन सदा नहीं रहते आते हैं और जाते हैं जीवन में संकट आते हैं जाते हैं ये करके भगवान स्वयं दिखा रहे हैं कि किसी दिन इस जमाने में किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं
विपदा उठाते हैं। वही लीला इशारे में हमें माधव दिखाते हैं। वही लीला इशारे में हमें माधव दिखाते हैं। किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं। वही लीला रमासी किंकिरी जिनकी करूं ऐसी सवारी है। रमासी किंकिरी जिनकी करूं ऐसी सवारी है। वही त्रिभुवन धनी के शोच से कमोरी में जाते हैं। वही त्रिभुवन धनी के शोच से कमोरी में जाते हैं। किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं। वही लीला इशारे में हमें माधव दिखाते हैं। न हंसना चाहिए हर किसी के दुखों में हमको। न हंसना चाहिए हर किसी के दुखों में हमको। न जाने कब किसे कैसे समय के फेरों आते हैं। न जाने कब किसे कैसे समय के फेरों आते हैं। किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं। वही लीला इशारे में हमें माधव दिखाते हैं। वही लीला इशारे में हमें माधव दिखाते हैं। बसदेव जी जा रहे हैं। क्या भगवान को भी किसी का डर, लेकिन ये करके दुनिया को दिखा रहे हैं कि मुसीबतें, संकट, परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन आती हैं और परेशानियां चली जाती हैं। संकट आते हैं, चले जाते हैं। ये भगवान स्वयं करके दिखा रहे। जमुना जी के किनारे पहुंचे बसदेव जी। जमुना जी तो वैसे कहेंगे भादो महीना बाढ़ चल रही है। फिर बच्चे की जान बचाने के लिए हिम्मत किया, 2-4 कदम आगे बढ़े। जमुना जी ने सोचा आज बड़ा अच्छा मौका है, थोड़ा सा ऊपर को कोशिश करने उठ जाए तो प्रभु के चरणों का हम बड़े सहज में स्पर्श कर सकती, पांव छू सकती है। जमुना जी पैर छूने के लिए ऊपर को बढ़ने लगे। जब कंठ तक जला गया तो भगवान ने सोचा हम तो हैं सिर के ऊपर, जब सिर के ऊपर हो जाएंगे तब पैर छू पाएंगे।
तो भगवान ने पीछे की ओर अपने चरणों को इतना लटका दिया, कंठ से नीचे लटका दिया चरणों को। जमुना जी का लक्ष्य नहीं था चरण छूना, जमुना जी ने चरणों का स्पर्श किया। इतनी सहज हो गई कि जमुना जी बही तलवन के तले। अब तरों के नीचे जल कितना हो, जमुना जी बही तलवन के तले, कितना जल रहेगा, कितनी सहज हो गई कि तलवों के नीचे जल, इतनी सहज हो गई। चलो ये भी समस्या हल हो गई, ये भी समस्या हल हो गई। रात में हर ग्रह के कपाट किवाड़े बंद हो जाते हैं, रात में हर ग्रह के किवाड़े बंद हो जाते हैं, लेकिन यशोदा के किवाड़े खुले पड़े। क्यों? आज यशोदा के कोई बाल बच्चा होना, गांव मोहल्ला की महिलाएं आ रही जा रही, सारा दिन गुजर गया ऐसे, शाम हो गई, रात हो गई। गांव की जो और महिलाएं थी, घर में भी कुछ काम धंधा है जरूरत, तो बेचारी चली गई गांव वाली महिला। 2-4 बुढ़िया गांव की जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो बुढ़िया 2-4 यशोदा को मदद करने के लिए बैठे। धीरे धीरे रात कुछ आगे बढ़ गई। नंद बाबा उधर खर्राटा भरने लगे, उधर यशोदा को देखा वो भी सो गई, और बुढ़िया गांव वाली बैठी। तो उनको बड़ी गुस्सा लगी कि हम मदद करने के लिए पूरा दिन हो गया बैठी हैं, अभी बैठी, रात हो गई अभी बैठी है, और जिनके लिए हम बैठी वो लोगों को देखो, नंद बाबा वो देखो खर्राटा भर रहे हैं, और यशोदा देखो ये भी सो गई। तो बड़ा उनको बुरा लगा, बड़बड़ाने लगी मारे गुस्सा में, नाराज होकर के बुढ़िया जो गांव की बैठी कि बड़े भागी रहे इनके सबके, बड़े भागी रहे इनके सबके, बड़े भागी से यूं दिनों आवती है, बड़े भागी रहे इनके सबके, बड़े भागी से यूं दिनों आवती है। लड़का बिन सूनी लगे बखरी, लड़का बिन सूनी लगे बखरी, जिन भागी रहे हुई पाती है। जिनके घर रावती बाल नहीं, जिनके घर रावती बाल नहीं, उनके सब पीतर रावती हैं। जिनके घर रावती बाल नहीं, उनके सब पीतर रावती हैं। हम गाँव गंवारिनी जागी रही, बुढ़िया बुढ़ऊ कसे स्वावती है। मारे गुस्सा में बुढ़िया उठ करके चली। अब किवाड़ा कौन बंद करे? किवाड़ा खुले पड़े। बस देव जी अब देखा हुआ कितनी बढ़िया बालक बन गई रात में, और किवाड़ा दबे पांव घर में प्रवेश किया। एक कोठरी में झांक करके देखा यशोदा मैया चेत पड़ी है, बगल में कन्या पड़ी है। लला को झट से यशोदा की बगल में लिटा दिया, कन्या को उठाया और फिर दबे पांव वापस हो गए। जैसे आए थे वैसे वापस हो गए। जेल में जाकर देवकी के हाथों में कन्या को जैसे दिया, वो कन्या की जोर से चीखी, चिल्लाई, रोई कि जो पहरेदार अचेत पड़े थे हड़बड़ा कर उठकर बैठ गए। का देखो देवकी कोई बाल बच्चा हो जाओ, देखो नवजात शिशु के रोने की आवाज आ रही है। एक पहरेदार रात में कंसराज के पास दौड़ कर गया और कहा राजन देवकी के कोई बच्चा हुआ है, अभी भी नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई पड़ी है। कंसराज 8वें की बारी है, काल आने वाला है। तुम्हारी चिंता में इसको नींद नहीं आ रही थी, जग रहा था कंसराज, तो खबर गई, तुरंत दौड़ता हुआ चल दिया। बंदी गृह के फाटक खुलवाए, अंदर प्रवेश किया। देवकी के हाथों से कन्या को छीन लिया,
लेकिन समझ नहीं पा रहा है। आकाशवाणी ने कहा था देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक से मृत्यु होगी, तो ये तो है बालिका। तो हमारी आंखें झूठी कि बसदेव देवकी झूठी कि आकाशवाणी झूठी। बसदेव देवकी जेल में पड़े तो ये कैसे झूठे? हमको सब चीज सही सही दिखाई पड़ी, तो क्या यही उल्टा दिखाई पड़ रहा है? तो हमारी दृष्टि में नहीं झूठी। हमको लग रहा है उस काल को जब मेरी शक्ति के विषय में, बल के विषय में पता लगा होगा, उसकी आने की हिम्मत नहीं पड़ी। ये कन्या पैदा हो, लेकिन छोड़ेंगे इसको भी नहीं। पैर पकड़ करके उठा करके पटक देंगे। जैसे ऊपर को उठाया, हाथों से कन्या छूट गई आकाश मंडल में, अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई और कहा कंसराज तुमने इतना उपाय किया काल से बचने के लिए, लेकिन कोई भी हो, ये दुनिया का नियम है, जो आया है जाएगा, जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित। विश्वास मान रे रे अजान विपदा का, विश्वास मान रे रे अजान विपदा का काल आ चुका है तेरे काल का। अरे मूर्ख गोकुल में जन्म हो चुका। कंसराज ने इतना उपाय किया, फिर भी तुझे मारने वाला गोकुल में आ चुका था। कह करके देवी वो अंतर ध्यान होगी। जय बोल जगदम्बा मैया की। अब इधर यशोदा की नींद खुली। यशोदा की नींद खुली। बड़े आश्चर्य में किसी महिला को प्रसव हो जाए अब और सोती रही। किसी महिला को प्रसव हो जाए सोती रही। यशोदा बड़े आश्चर्य में कि हम समझ नहीं पाई, सोती रही और लला हो गया। नंद बाबा को पुकारा, सुनते हो ना, सुनते हो ना, सुनते हो ना। नंद बाबा ने कहा यशोदा बड़ी खुश नजर आ रही हो। यशोदा ने कहा खुशी वाली बात ही है। आश्चर्य हुआ, आश्चर्य हुआ पर कह न सकी। आश्चर्य हुआ पर कह न सकी, ऐसा कुछ प्रेम प्रमाण हुआ। आश्चर्य हुआ, जसुदा जसुदा मंदिर से बाहर वो शुभ चंपा जसुदा बाहर वो शुभ चंपा। खबर मिली कि मैं लला हुआ है, इतना प्रसन्न होगी, कितनी बड़ी खुशी मिली होगी। बुढ़ापे में वो खबर सुनने को मिल रही कि लला हुआ है, कितना आनंदित हुए होंगे नंद बाबा। और दौड़ करके पूरे नगर में, पूरे गांव में, गोकुल में सबको खबर कर दिया, भैया बड़ी खुशी की बात है, हमारे लला हुआ है, लला हुआ। सारे गांव में, गोकुल में सब रात में खबर कर दिया। नाल काटने से पहले एक संस्कार होता है,
जात कर्म संस्कार, जात कर्म संस्कार संपन्न कराया। फिर नाल छेदन जो नाल काटी जाती कार्यक्रम संपन्न हुआ। गांव वालों को सबको इकट्ठा किया और कहा देखो हमारे जीवन का सबसे खुशी का समाचार है, खुशी का सबसे खुशी का समय है, आनंद का समय है। और हम जानते हैं सारे गोकुलवासी आनंदित हैं। हर वृद्ध महिला पुरुष देवी देवताओं से आप लोग सब मनौती करते थे हमारे लिए कि लला हो, सब तुम मनौती करते थे हमारे लिए कि लला हो जाए। तुम्हारी सबकी मान मनौती पूरी हो गई। आज वो दिन आ गया, देखो हमारी लला हुआ है। तो हम जानते हैं सारे गोकुल के लोग मान मनौती करते थे तो उनकी मनौती पूरी हो गई। आज वो दिन आ गया खुशी का। तो हम ही नहीं सारे गोकुल के लोग बड़े प्रसन्न हैं। तो खुशी मनाओगे, उत्सव मनाओगे और कैसे मनाओगे? योजना नंद बाबा ने बताया कैसे खुशी मनाना, उत्सव कैसे मनाओगे जन्मोत्सव। कि द्वार द्वार हीरकों के हार सजवाओ, घर घर आज लाल ध्वजा फहराने दो। द्वार द्वार हीरकों के हार सजवाओ, घर घर आज लाल ध्वजा फहराने दो। देहरी पे दीप युक्त, देहरी पे दीप युक्त और कलश धराओ। देहरी पे दीप युक्त और कलश धराओ। दधि नवनीत की कीच मच जाने दो। विमलेश क्लेश मीन मन ना मलिन करो। विमलेश क्लेश मीन मन ना मलिन करो। मंजुल मृदंग वीणा ध्वनि लहराने दो। मंजुल मृदंग वीणा ध्वनि लहराने दो। शंख घंट तुरही, शंख घंट तुरही वा तानपुरा तबला दी। और पापियों में प्रमोद सुधा शार बरसाने दो। हीरा के हीरा गूंथ करके और उससे सजावट करो। लाल ध्वजाएं लगाओ अपने अपने दरवाजे पर। मंगल कलश रखो, दीपक जलाओ, मंगल चौके पूरो। सब लोग आनंदित होकर खुशी मनाओ। अब यहाँ पर आज शब्दों का गोकुल है, शब्दों की जमुना है। शब्दों में ही नंद है, शब्दों में ही यशोदा, शब्दों में ही कृष्ण है और शब्दों में ही गोकुल में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। आप सभी शामिल होंगे उस उत्सव में। गोकुल में बाजे बधैया, गोकुल में बाजे बधैया। गोकुल में बाजे बधैया, नंद घर जन्मे कन्हैया। गोकुल में बाजे बधैया, नंद घर जन्मे कन्हैया। गोकुल में बाजे बधैया, गोकुल में बाजे बधैया। गोकुल में जन्मे कन्हैया, नंद घर बाजे बधैया। बाजे 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 हो बाजे बधैया। बधैया, नंद घर जन्मे कन्हैया। गोकुल में बाजे बधैया, नंद घर जन्मे कन्हैया। गोकुल में जन्मे कन्हैया, नंद घर बाजे बधैया। बाजे 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 हो बाजे
बधैया गोकुल में जन्मे कन्हैया नंद घर बाजे बधैया गोकुल माता जे बधैया गोकुल में जन्मे कन्हैया नंद घर बाजे बधैया गोकुल में जन्मे बधैया नंद घर बाजे बधैया बधैया गोकुल माता जे बधैया बाजे 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 हो बाजे हो बाजे हो बाजे बधैया गोकुल में कन्हैया नंद घर बाजे बधैया माता जे बधैया गोकुल माता जे बधैया गोकुल में बाजे बधैया नंद घर बधैया राजा बाहर तो इतना लुटेगा हीरा जवाहर 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 तो इतना लुटेगा देते न कोई रुपया जय हो देते न कोई रुपया
देते न कोई रुपया बाल कृष्ण भगवान की। सौ सौ बार बधाई लोगो, सौ सौ बार बधाई लोगो, और लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अग्ना में आज बधाई। अग्ना में आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगो, सौ सौ बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अग्ना में आज बधाई। नंद झुके चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की हो गई दाढ़ी काली। और रात रात में नंद बाबा की हो गई दाढ़ी काली। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बजरे आज बधाई। नंद झुके अंगना में हो सौ सौ बार बधाई लोगो, सौ सौ बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बजरे आज बधाई। नंद झुके अंगना में। और 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे गाए धूम मचाए गाए नंद झुके अंगना में बजरे आज बधाई। नंद झुके अंगना में बजरे आज बधाई। नंद झुके अंगना में। माते यशोदा सभी गोपिका कोई वस्त्र लुटावे। माते यशोदा सभी गोपिका को वस्त्र लुटावे। नंद झुके नंद
झुके अंगना में बजरिया बधाई नंद झुके अंगना में बजरिया बधाई नंद झुके जुग जुग जीवे लाल तुम्हारा ये आशीष हमारी जुग जुग जीवे लाल तुम्हारा ये आशीष हमारी ऐसी देह सबको मिल जावे काम ये ब्रजवारी ऐसी देह सबको मिल जावे काम ये ब्रजवारी नंद झुके अंगना में बजरिया बधाई नंद झुके अंगना में बजरिया बधाई नंद झुके अंगना में बजरिया बधाई नंद झुके अंगना में बजरिया बधाई। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। चंद्रमा मनशो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोतात् वायुश्च प्राणश्च मुखादजायत। मैं तो आरती उतारूं मैं तो आरती उतारूं मैं तो आरती उतारूं राधे श्याम की घनश्याम ओ मैं तो आरती उतारूं आरती उतारूं राधे श्याम घनश्याम की ओ मैं तो आरती उतारूं राधे श्याम की घनश्याम की तो आरती उतारूं राधे श्याम की घनश्याम ओ मैं तो आरती उतारूं मैं तो आरती उतारूं राधे श्याम की घनश्याम की। शीश मुकुट द्रग रुचिर विशाला शीशे मुकुट द्रग विशाला शीश मुकुट द्रग रुचिर विशाला शीशे मुकुट रुचिर विशाला गले पे जगती माला गले पे जगती माला गले पे जगती माला गले पे जगती माला। कैसी बाकी छटा है कैसी बाकी छटा है मेरे और तो बाती छटा है तो बाती छटा है घनश्याम की तो आरती उतारूं राधे श्याम की घनश्याम की। मैं तो आरती उतारूं मैं तो आरती उतारूं राधे श्याम की घनश्याम की। कैसी मूरत कैसी मूरत पटी है कैसी मूरत बनी है कैसी सूरत पटी है कैसी सूरत सजी है कैसी झांकी सजी है कैसी झांकी सजी है मेरे श्याम की आरती। मैं तो आरती उतारूं राधे आरती घनश्याम की मैं तो आरती उतारूं राधे श्याम की घनश्याम की। मैं तो आरती उतारूं राधे श्याम की घनश्याम की। अग बक में पूतना मारे अग बक में पूतना मारे अग बक पूतना मारे में पूतना मारे
साल शिशुपाल सखारे बाल शिशुपाल संगारे कंस साल शिशुपाल सखारे बाल शिशुपाल संगारे काली नथैया जय हो। काली नथैया राधे मैं तो काली अठारे मैं तो काली अठारे राधे श्याम की ओ राधे श्याम की मैं तो काली नथैया तेरे काली नथैया राधे श्याम की घट श्याम की ओ काली कन्हैया मैं जय माते कन्हैया राधे श्याम की ओ राधे श्याम की तो आरती उतारू मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की घट श्याम की ओ मैं तो आरती उतारो मैं तो आरती उतारो राधे श्याम की राधे श्याम की ऐसी मूरत बनी है ऐसी मूरत बनी है ऐसी सूरत सजी है ऐसी सूरत सजी है ऐसी झांकी सजी है ऐसी झांकी सजी है तेरे श्याम की मैं तो आरती उतारू राधे राधे श्याम की राधे श्याम की ओ मैं तो आरती उतारो राधे श्याम की राधे श्याम की तो आरती उतारू तो आरती उतारू राधे श्याम की राधे श्याम की ओ मैं तो आरती उतारो मैं तो आरती उतारो राधे श्याम की राधे श्याम की जो नर्मद से आरती गावे जो भक्त से आज बिहारे से आरती गावे जो मन मन से आरती गावे कभी भी भले सन संकट पावे छव संकट पावे रज रसना लगा दे रज रसना लगा दे हरि नाम की ओ हरि रंगा लगा दे हरि रंगा लगा दे हरि नाम की तो आरती उतारू तो आरती उतारू राधे श्याम की ओ मैं तो आरती उतारो मैं तो आरती उतारो राधे श्याम की राधे श्याम
कृष्ण भगवान की जय हो।